नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रामपुर में 3 करोड़ 40 लाख रुपए से निर्मित हेलीपोर्ट का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के रामपुर और कुल्लू जिला के आनी में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता। रामपुर में 24 करोड़ 66 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। आनी में लगभग 45 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के रामपुर में हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटकों को प्रदेश के अनछुए गंतव्य स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक पहल की हैं। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा हवाई सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में नए हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजधानी शिमला में संजौली बाईपास सड़क के निकट, सोलन जिला के बद्दी और रामपुर में भी हेलीपोर्ट सेवा संचालन के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त मंडी जिला के कांगनीधार हेलीपोर्ट का कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाला है और मनाली में एक अन्य हेलीपोर्ट विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला शिमला के रामपुर में नवनिर्मित हेलीपोर्ट भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत विकसित 5 हेलीपोर्ट से दूसरा है। उन्होंने कहा कि यह हेलीपोर्ट 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और इसके लिए 7 करोड़ 38 लाख रुपए की प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें विकास निर्माण लागत और सभी उपकरण और फायर टेंडर्स की खरीद शामिल है, जिसे मेसर्स पवन हंस लिमिटेड द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार को जिला किन्नौर के रिकांगपिओ और जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्रों को उड़ान योजना के तहत जोड़कर वहां तक हेलीकॉप्टर सेवा विस्तार के लिए प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रामपुर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने रामपुर बुशहर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर के लोगों का उनके दिल में विशेष स्थान है। उन्होंने रामपुर बुशहर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनादेश देकर समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के इतिहास की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पिछले लगभग 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना, सहारा योजना, गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना इत्यादि योजनाओं ने प्रत्येक जरूरतमंद परिवार की मदद की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जहां गरीब वहां सरकार के ध्येय से कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को इस वर्ष जुलाई माह से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट तथा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुफ्त पेयजल उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ये पहल कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं आ रही है और वे प्रदेश सरकार पर राज्य के लोगों को मुफ्त की आदतें डालने का आरोप लगा रहे हैं। भाई और बहनों, ये एक संयोग है। जब देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं तो हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और 75 वर्ष के इस कालखंड में आपने यहां डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। हमसे पहले आने से पहले जो भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे, हम उन सब का जिक्र किया है। डॉक्टर वाई.एस. परमार का भी जिक्र किया है। वो किसी भी पार्टी के होंगे लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हिमाचल निर्माता के नाते उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। वीरभद्र सिंह जी रहे, एक बार नहीं अनेक बार रहे। श्री शांता कुमार जी रहे, श्री प्रेम कुमार धूमल जी रहे, ठाकुर रामलाल जी रहे। मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री रहे। हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री में जिक्र करते हुए हिमाचल की उस विकास यात्रा में उनके लिए भी आभार व्यक्त किया है। उनका भी योगदान रहा है। अगर हिमाचल की इस यात्रा का सबसे बड़ा श्रेय कहीं जाता है, वो श्रेय जाता है आप सब भाई बहनों को, मेहनत कश हिमाचल के वासियों को, एक मजदूर को, एक किसान को, एक बागवान को, एक
कर्मचारी को, एक अधिकारी को, सबको जाता है श्रेय, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से योगदान दिया, ये प्रदेश आगे बढ़े। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि देश आज एक मजबूत हाथों में है नरेंद्र मोदी जी के। कोविड के संकट से हम पार हुए, आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। वैक्सीन का दौर आया तो आप लोगों ने पूरे हिमाचल प्रदेश में समर्थन सहयोग दे करके पहली डोज भी पहले नंबर पर पूरी की, दूसरी डोज भी आप लोगों ने सबसे पहले पूरी की। इसके लिए मैं आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर, जितने भी हमारे जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम किया, उनका एहसान हम चुकता नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 24 करोड़ 66 लाख रुपए लागत की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने पत्रकारों की सुविधा के लिए प्रेस क्लब रामपुर के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय छात्रावास भवन की शीघ्र मरम्मत कर जीर्णोद्धार किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने रामपुर के समीप मां भीमा काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला के आनी में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सरकार का 5.25 वर्ष का कार्यकाल आप सबके बीच है और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि खुशी है कि आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा मिला, हर कदम पर मिला और इस तरह से हम आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश को संगठित होकर के आगे बढ़ाने का हमने काम किया और सबसे बड़ी बात है कि कोविड का इतना बड़ा संकट आया, संकट के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास को गति देने की कोशिश की है। अगर आज हम आनी विधानसभा क्षेत्र के आपके यहाँ पर भी पहुंचे हैं तो मैं देख रहा हूँ हमने 6 शिलान्यास किए हैं और शिलान्यास में हमने कितना 45 करोड़ रुपए का आज बजट प्रावधान करके आपके विधानसभा क्षेत्र के विकास को। नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 20 वर्ष चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए। ये भारत मजबूती के साथ आगे बढ़े, ये आज की आवश्यकता है और इसके लिए जरूरी है कि हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लोग जिनको मोदी जी बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, हम चट्टान की तरह उनके साथ खड़े। अगर आज हिमाचल के विकास की अगर हम बात कहें, 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दिए गए और आज मुझे इस बात की भी खबर है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए पीएमओ से क्लियरेंस हो गई। हमारा जो बल्क ड्रग फार्मा का जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए सभी के पूरे हिमाचल पहले नंबर पर उसमें आया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिसमें आने वाले समय में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए केंद्र हमको मदद करेगा। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं पहली बार सार्वजनिक सभा में इसका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आज ही खबर मिली हमें, अभी खबर मिली है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसमें लगभग 20,000 के करीब रोजगार उसमें मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने आनी विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास भी किए। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।